डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम एक और टाइप का स्प्रिंग कंट्रोल गवर्नर देखने वाले हैं, दैट इज हार्टंग गवर्नर। पूरे तरीके से ये जैसा कि हम लोगों ने स्प्रिंग कंट्रोल गवर्नर हार्टनेल गवर्नर में देखा था, उसी टाइप का यहाँ पर है, बस थोड़ा बहुत इसमें एडवांसमेंट कर दिया। फॉर दैट हार्टनेल गवर्नर, जैसा कि इस फिगर में मैं दिखा रहा हूं, और इसके साथ ही साथ हम इसके नॉमेनक्लेचर को भी समझेंगे, कौन सी टर्म क्या रिप्रेजेंट कर, ठीक है। तो दिस इज द बेसिक अरेंजमेंट ऑफ अ हार्टनेल टाइप ऑफ गवर्नर, जिसमें क्या कर रहे हैं हम इन दिस टाइप ऑफ गवर्नर, जो वर्टिकल बॉल आर्म है आपकी वेल क्रैंक लीवर की, तो द वर्टिकल आर्म ऑफ द वेल क्रैंक लीवर आर फिटेड विद अ स्प्रिंग। ये जो वर्टिकल आर्म थी आपकी वेल क्रैंक लीवर की, वो के बाद ये जिसको बॉल आर्म भी बोल रहे हो, इट इज fitted with a spring ball which compresses against the frame। ये जो पूरे फ्रेम के अगेंस्ट ये कंप्रेस होगा, तो इस कंडीशन में जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, इट इज बैलेंस्ड बाय दैट स्प्रिंग फोर्स, ठीक है। और यहां पर क्या लगा है, रोलर, जो कि स्लीव है, ये हॉरिजॉन्टल कंडीशन में है। जैसे ही ये डाउनवर्ड मूव करेगा अंदर की तरफ, ये वर्टिकल, वही एक्शन वही होने वाला। ये आपकी आर्म है एंड दिस विल बी लाइक दैट। जैसे ही इस तरफ जाएगा, स्लीव मूवमेंट डाउनवर्ड होगी तो ये इस तरफ जाएगा, स्प्रिंग में इलोंगेशन आएगा। जैसे ही स्लीव अपवर्ड मूव करेगी, तो अपवर्ड मूव किया तो ये वाली पोजीशन इस तरफ आ जाएगी, कंप्रेस हो जाएगा, ठीक है। नाउ यहां पर जो है दैट एस रिप्रेजेंट्स योर स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स एफ सी क्या कर रहा है आपका, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। नाउ दैट एम, यहां पर mg/2 लिखा है, दैट m ये क्या होगा आपका, मास ऑफ द स्लीव, मास ऑफ द स्लीव, ठीक है। और x एंड y क्या है आपकी, लेंथ ऑफ द आर्म्स ऑफ वेल क्रैंक लीवर, यानी ये हो गई वर्टिकल और ये हो गई हॉरिजॉन्टल लेंथ ऑफ द आर्म ऑफ अ वेल क्रैंक लीवर, ठीक है। नाउ ये द फिगर, ये जो कंडीशन है स्प्रिंग कंट्रोल गवर्नर की, ये मैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में ही डील कर दूंगा, जिसको हम अगर डाउनवर्ड मूवमेंट है तो इस तरफ, अपवर्ड मूवमेंट है तो इस तरफ। इस पर्टिकुलर केस में जितना भी हमारा डेरिवेशन है वो हार्टनेल गवर्नर का ही यूज होगा, ठीक है। तो यहां मैं वो डेरिवेशन को खींचना नहीं चाह रहा हूं, इस चीज को हम न्यूमेरिकल में कवर कर लेंगे। तो जो बेसिक डिफरेंस है हार्टनेल और हार्टंग गवर्नर में, वो हमें यहां से समझ में आएगा कि जब मैं ऑब्लिक्विटी को नेग्लेक्ट करूंगा और मोमेंट लूंगा अबाउट ओ, टेकिंग मोमेंट अबाउट ओ, ओ के अबाउट अगर मैं मोमेंट लूंगा, दैट एफ सी इंटू एक्स एंटी क्लॉकवाइज, एफ सी इंटू एक्स, दैट इज इक्वल्स टू, ये होगा एस इंटू एक्स, एस इज स्प्रिंग फोर्स, इंटू एक्स, प्लस ये भी क्लॉकवाइज और एम जी भी क्लॉकवाइज, प्लस एम जी बाय 2 इंटू, सो दिस विल, जहां पर एम जी प्लस एस 1/2 और या एम जी प्लस एस बाय 2 जो कंडीशन थी, इसमें वो कंडीशन नहीं आएगी, इसमें स्प्रिंग फोर्स अलग से ही एक्ट करेगा। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द हार्टनल एंड हार्टनेल गवर्नर। जो स्प्रिंग है वो वॉल आर्म के साथ ही हम फिक्स्ड कर रहे हैं, ठीक है। सो फॉर द हियर ऐसा होगा कभी कभी आपको ड्राइव द रिलेशन फॉर द forces, spring force or stiffness of the spring for Hartnell governor or Hartung governor. So it is just similar like Hartnell governor, and we are covering that derivation part in the upcoming class, in which we are dealing with the numerical problem related with the Hartnell governor. Thank you.